रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव खत्म हो गया। इस समारोह में देश विदेश से आए कलाकारों ने आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं को अपनी कलाओं के जरिए दिखाया। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव की राज्य और देश भर में धूम रही। महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले ये हैं अफ्रीकी मूल के सिद्दी जाति के कलाकार, वो जनजाति जो आज से करीब 850 साल पहले भारत आई थी। कलाकारों ने कहा कि उनकी संस्कृति अफ्रीकी हो सकती है लेकिन दिल भारतीय है। लगभग 850 साल पहले उनके पूर्वज अफ्रीका से आए और अफ्रीकी संस्कृति को साथ लाए और यहाँ बस गए। उनका समूह अभी भी संस्कृति को जीवित रख रहा है। वो कहते हैं कि वे अब सिर्फ भारतीय हैं और भारत जैसा कोई देश नहीं। झुरमुटों के बीच जम्हाइयां लेते तो दहाड़ते तो कभी दौड़ लगाते। बाघ के शावक का ये वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है। तस्वीरें काफी रोमांचित करने वाली हैं। मस्ती करते इस शावक को देखकर कौन नहीं मचल उठेगा भला। दरअसल ये वो मादा शावक है जो करीब 2 महीने पहले एक जंगली सुअर के शिकार के लिए भागते हुए कुएं में गिर गई थी। फिर वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू किया। इस हादसे में शावक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद 2 महीने तक इलाज चला। अब जब शावक ठीक हो गई तो उसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक बाड़े में छोड़ा गया, इस प्रयास में कि शावक पूरी तरह से अपनी बेखौफ जिंदगी में लौट सके। वन विभाग ने उम्मीद जताई है कि नई जिंदगी मिलने के बाद शावक जल्द ही बेखौफ होकर जंगल में शिकार कर सकेगी। कर्नाटक में मैसूर के कनक नगर में रहने वाले लोगों की सुबह बेहद सामान्य थी। लोग अपने कामकाज निपटाने में लगे हुए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कॉलोनी में एक तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया और उसने लोगों पर हमला कर दिया। लोगों पर हमला करते तेंदुआ कैमरे में भी कैद हो गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। फिर कोशिश शुरू हुई तेंदुए को पकड़ने की। वन विभाग की मदद से जाल बिछाकर काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा जा सका। तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। एक तेंदुए के सामने भला कुत्ता टिक सकता है क्या? बेहद खूंखार रफ्तार और पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाने में माहिर तेंदुए की क्षमता के सामने ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं। यहाँ एक कुत्ता तेंदुए पर भारी पड़ गया और तेंदुआ उल्टे पांव भागने पर मजबूर हुआ। दरअसल सीसीटीवी में कैद ये घटना गुजरात के सोमनाथ की है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे से एक कुत्ता गुजरता है, तभी उसके पीछे तेजी से एक तेंदुए का बच्चा आता है। मकसद हमला ही होगा, लेकिन अगले ही पल तस्वीर बदल गई। ये क्या, तेंदुए की गर्दन को कुत्ते ने अपने मुंह में दबा रखा था। कुछ क्षण के लिए तेंदुआ बेबस सा दिखाई दिया, फिर झटका देकर मौके से भाग खड़ा हुआ। अब कुत्ते और तेंदुए के बीच की मुठभेड़ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाइक, कार, मोबाइल की चोरी करते चोरों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 लड़कियां एक घर के बाहर खड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गईं। तस्वीरें देखिए, पीठ पर स्कूल बैग, हाथ में झोला और मिनटों में घर के बाहर खड़ी स्कूटी को लेकर लड़कियां फरार हो गईं। चौंकाने वाला लगता है ये वाकया। जब स्कूटी के मालिक को पता चला तो पुलिस से शिकायत की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये वारदात सामने आई। मामला सिवनी के ईश्वर नगर इलाके का है। गाड़ी लेकर फरार होने वाली दोनों लड़कियों की उम्र 18-19 साल के करीब बताई जा रही है। ये दोनों युवतियां पैदल ही इलाके में आई थीं और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गईं। पुलिस ने लड़कियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। सड़क पर स्वच्छता की अलख। नेताजी और इनकी पूरी टीम झाड़ू थामे ऑन रोड है, साफ सफाई में जुटी है।
आसपास खड़ी पब्लिक शायद शर्मिंदा हो रही हो। आते जाते उनकी नजर इस कचरे पर क्यों नहीं पड़ी? लगे हाथ अपन भी झाड़ू फिरा लेते, सफाई की सफाई, फोटो खिंचवाकर नाम भी कमा लेते। लेकिन जरा ठहरिए, सड़क पर कचरा ढूंढ निकालने वाली नेताजी की पारखी नजर से ईर्ष्या करने की जरा भी जरूरत नहीं। अगर नेताजी के स्वच्छता अभियान से पहले सड़क पर कचरा होता तब तो किसी की नजर इस पर पड़ती। बात समझ में नहीं आई तो जरा अब ये तस्वीरें देखिए। साफ सफाई से पहले बाकायदा सड़क पर कचरा फैलाया जा रहा है। ट्रैक्टर में भरकर कचरा लाया गया है। राजनीति में जैसे मुद्दों के लिए माहौल बनाया जाता है, उसी तरह स्वच्छ सड़क को गंदा किया जा रहा है। ये तस्वीरें श्योपुर की हैं। यहां पहले सड़क पर कचरा फेंकवाया गया और फिर बाद में सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू थामकर नेता सड़क पर उतरे। यह वीडियो शहर के पटेल चौक का बताया जा रहा है। यहां नेताजी ने सफाई अभियान चलाया था। इसके लिए नगरपालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कचरा डलवाया गया, बाद में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया। सरेआम दिन दहाड़े पुलिस के सामने महिलाओं की उतारी जा रही है इज्जत। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है, भीड़ तमाशा देख रही है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि सड़क पर सबके सामने ये महिलाएं घर की बहू की इज्जत तार तार कर रही हैं। छतरपुर के हरपालपुर की रहने वाली 32 साल की ये महिला ससुराल में अपना बच्चा लेने गई थी। साथ में हरपालपुर पुलिस और महिला की मां भी थी। लेकिन यहां ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। महिला और इसकी मां को गाड़ी से खींचकर जमीन पर पटक दिया। इनकी पिटाई करने लगे और इतने से भी मन नहीं भरा तो महिला के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बने देखती रही। मौके पर लोगों की भीड़ भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी महिलाओं की मदद की कोशिश नहीं की। ये महिलाएं मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए गई एमपी पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। अपनी ड्यूटी निभाना तो दूर, इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाना भी जरूरी नहीं समझा। इस मामले में जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने यूपी की घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। यह घटना एमपी पुलिस पर सवाल उठा रही है। पुलिस के सामने महिलाओं के साथ यह सुलूक किया गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी मदद की कोशिश क्यों नहीं की? अगर घटना यूपी की है तो यूपी पुलिस की मदद क्यों नहीं ली गई? इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इन महिलाओं का हक है। ये भीड़ मध्य प्रदेश के गुना के क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर की है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन उस करतूत का जिसमें स्कूल के शिक्षक ने एक छात्र को महज इस बात की सजा दी कि उसने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा लगा दिया। इसके बाद छात्रों और उनके परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने आरोप लगाया था कि भारत माता की जय का नारा लगाने के बाद एक शिक्षक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास जाने को कहा। आरोप यह भी है कि ऐसे नारे लगाने हैं तो घर में लगाओ। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मामले में सफाई देते हुए कहा कि बच्चे ने देशभक्ति की भावना के लिए नहीं बल्कि अपमानजनक ढंग से नारे लगाए थे। खेल के मैदान में सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी। जी हां, ग्राउंड में बॉलिंग करते हुए ये हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कैंप लगाए गए हैं जहां कार्यकर्ता क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बीच दिग्विजय सिंह ने बॉल अपने हाथों में ली और गेंदबाजी शुरू कर दी। गेंदबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, रन अप लेने के बाद वे स्पेल करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम का यह अंदाज लोग खूब पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी है। पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सायरन बज रहा है, अफरा तफरी मची है। बहरहाल घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि यह ट्रक रायगढ़ से लोहा लोड करके उत्तर प्रदेश जा रहा था और अंबिकापुर में पेट्रोल पंप के पास खड़ा करके ड्राइवर खाना बना रहा था।
फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। कचरे का अंबार, उस पर घूमते कुत्ते और आवारा मवेशी, साफ सफाई के नाम पर जो कुछ है यही है। इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ शहर डेंगू की जद में आ गया है। शहर में अब तक डेंगू के 42 मरीज मिल चुके हैं। रोजाना इसके मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अब गंदगी के अंबार की इन तस्वीरों ने नगर निगम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रायगढ़ सीएमएचओ डॉक्टर मधुलिका सिंह ठाकुर ने डेंगू के मामलों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि स्थिति ऐसी रही तो मामले और भी बढ़ सकते हैं। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के विचरण से ग्रामीण दहशत में हैं। चोटिया कोयला खदान के कोल कर्मी भी हाथियों की मौजूदगी से ड्यूटी करने से डर रहे हैं। केंदई रेंज इलाके के आमा टिकरा गांव में हाथी अभी डेरा जमाए हुए हैं। 45 से अधिक हाथियों का दल गांव की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कहें तो चारों तरफ से गांव अब हाथियों से घिर चुका है। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कर्मी और ग्रामीण रातों को जग रहे हैं ताकि हाथी गांव में ना घुस पाए। इसके लिए गांव की गलियों में मशाल जलाए गए। इससे पहले बनिया गांव के गोठान में हाथियों ने कब्जा जमा रखा था। हाथी किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में किसान काफी चिंतित हैं। कोरबा जिले में सांपों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांपों से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। इस बार एक सुपरमार्केट में सांप मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे थे, तभी सामान के बीच में ग्राहक ने सांप को देखा। सांप को देखते ही वो उल्टे पांव भागा। सभी लोग मार्केट से बाहर निकल आए। फिर रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई। स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कंस दशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के शाजापुर में कंस वध की अनूठी परंपरा को निभाया गया। पिछले 269 सालों से यहां हर साल कंस वध का आयोजन होता आ रहा है। श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ रात के 12 बजे मंच पर पहुंचते हैं। फिर कंस के आदमकद प्रतिमा को नीचे गिराते हैं। पुतला जैसे ही नीचे गिरता है, लोग लाठी डंडे से कंस की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। फिर घसीटते हुए ले जाते हैं। इस तरह से ये आयोजन सालों से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की सेना और राक्षसों की टोली के बीच होने वाला वॉक युद्ध होता है, जिसका लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। कंस वध से पहले शहर में कंस और कृष्ण सेनाओं का गाजे बाजे के साथ चल समारोह निकाला जाता है। इस विकास को क्या नाम दिया जाए? विकास के इस रफ्तार को क्या नाम दिया जाए? स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें एक साथ देख रहे होंगे। दोनों तस्वीरों के बीच का फासला महज एक रात का है। एक रात और अधूरा पड़ा सड़क निर्माण पूरा हो गया। जिन लोगों ने रात को अधूरी सड़क को देखकर नींद ली, सुबह उठे तो नजारा देखकर चौंक गए। दरअसल ये पूरा मामला जबलपुर जिले के दीवान आधार सिंह वार्ड का है। यहाँ सड़क निर्माण कर रही कंपनी ने सड़क पर गाड़ी खड़ी होने की वजह से निर्माण ही अधूरा छोड़ दिया था। न्यूज 18 ने जब इस मामले को प्रमुखता से उठाया, खबर को दिखाए गए 48 घंटे भी नहीं बीते कि नजारे बदल गए। न कोई हादसा हुआ और न ही कोई आपदा आई। फिर आपदा प्रबंधन की टीम क्या कर रही है? दरअसल अभ्यास करते जवानों की तस्वीरें मॉक ड्रिल की हैं। अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटना है, लिहाजा जिला प्रशासन ने मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड, अग्निशमन, बाढ़ आपदा, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रोफाइलैक्टिक इवैक्यूएशन का अभ्यास हुआ।
इस अभ्यास में आमतौर पर बाढ़, मेले में भगदड़, भूकंप की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सर्च एंड रेस्क्यू की प्रैक्टिस की गई, जिसमें आपदा में लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास हुआ। अधिकारी ने बताया कि जिले में किसी भी आपदा के लिए आपदा की टीम पूरी तरह से तैयार है। तुम उन्हें देख सकते हो। बचपन में आंखों की रोशनी गई तो प्रेरणा आई उन बच्चों के लिए शिक्षा की अलख जलाने की। अब बालोद जिले के देव पांडुम गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाल मुकुंद अपने हौसले से बच्चों का जीवन संवार रहे हैं। बाल मुकुंद 12 सालों से नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं। दरअसल किसी बीमारी के चलते बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अलग अलग दृष्टिबाधित स्कूलों में जाकर पढ़ाई की। डिग्रियां हासिल हुई तो साल 2008 में उन्होंने गांव के ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाल मुकुंद को आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए वो ब्रेल लिपि वाली पुस्तक का यूज करते हैं। तुम उन्हें देख सकते हो। ये पुस्तकें बाल मुकुंद को जिला प्रशासन उपलब्ध कराता है। वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि उनका कहानियां, कविताएं सुनाकर मनोरंजन भी करते हैं। विंटेज कार रैली के लिए 18 पुरानी विंटेज गाड़ियां और 2 मोटर बाइक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंची। इस रैली का आयोजन यूरोप और अफ्रीकी नागरिकों ने किया। ये लोग यहाँ 2 दिन रुकेंगे। भारत में असली विंटेज कारें मुख्य रूप से आजादी से पहले के शाही परिवारों के लिए आती थी। उन महंगी कारों को यूरोप और अमेरिका से आयात किया गया था। असम की सड़कों पर जब ये कारें दौड़ी तो लोगों की नजरें इनसे हटी नहीं। लोग इनकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। भले ही आज एक से बढ़कर एक गाड़ियां बाजार में आ गई हों, लेकिन इन कारों का जलवा आज भी बरकरार है। लोग इनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। भारत पहुंचे ये लोग काफी उत्साहित नजर आए। इसके बाद यह ईस्ट हिमालय नाम की रैली बांग्लादेश जाएगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में शुक्रवार को भी धुंध छाई रही। वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर है। शुक्रवार को दिल्ली में AQI 472 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4थे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल चाहे तो इन बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी शनिवार से प्राइमरी तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। इन दिनों मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का प्रचलन आम हो गया है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहे हैं। ताजा वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना अंतर्गत मै तौफीर गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग के विवाद में शंकर यादव और कारीलाल यादव के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। तभी एक युवक पिस्टल निकालता है और धमकाते हुए फायरिंग करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास मौजूद लोग भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। काफी देर तक ये मारपीट चलती रहती है। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।